मेरा नाम सफ़ा है। 17 साल की उम्र में मैं घर से स्कूल और स्कूल से घर जाने वाली लड़की थी। मैं एक मदरसा में बच्चों को कुरान भी पढ़ाती थी। वहाँ एक लड़का भी था जो मेरे साथ मेरी तरह कुरान पढ़ाता था। हम दोनों रोज एक दूसरे को देखते रहते और आहिस्ता आहिस्ता कब प्यार होता गया कुछ पता नहीं चला। उसने मुझे मोहब्बत का इजहार किया और बोला कि शादी करोगी मुझसे। मैंने हाँ कर दी और इस तरह हम एक दूसरे से मजीद बात करने लगे। हमारे ताल्लुक को 3 साल हो चुके थे। मैं उसे तकरीबन हर रोज बाहर मिलती थी। उसे महंगे तोहफे और खाना खिलाती रही। इस सारे अरसे में उसने मुझे कोई एक तोहफा नहीं दिया। मैं उसे बोलती, कितने कंजूस हो ना तुम, ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम कभी कोई एक गुलाब का गजरा ही पहना दो। वो बात हंस के टाल देता। वक्त गुजरता रहा और एक दिन मैंने उसे रिश्ता लाने का कहा। उसने कहा, मेरे अम्मा अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा, मेरा एक रिश्ता आया हुआ है, घर वाले वहां कर देंगे और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। वो बोला, यार तुम कर लो निकाह। मेरे वालिदैन मान नहीं रहे और मुझे बहुत डर लगता है अपने वालिदैन से। मैंने ये सारी बात अपने मदरसा के मौलवी साहब को बताई। वो बोले, बेटी आप दोनों राजी हो तो मैं आपका निकाह मस्जिद में करवा देता हूं। मैंने उसको ये सब बताया और उसने कहा, चलो फलां दिन हम करवाते निकाह। अब मैं उस दिन मस्जिद में उसका इंतजार करती रही। वो बहुत देर बाद आया और आज उसके हाथों में गुलाब के फूलों के गजरे भी थे। मैं बहुत खुश हुई कि आज वो निकाह की तैयारी से आया है। लेकिन मुझे नहीं पता था वो आज आखिरी मुलाकात के लिए आया है। उसने कहा, मुझे माफ कर देना, मैं निकाह नहीं कर सकता, तुम शादी कर लो। ये कहकर वो चला गया और मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं रोती रही, तड़पती रही। मैं मौलवी साहब और अपने घर वालों की नजर में गिर चुकी थी। मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी थी। मेरी शादी करवा दी गई। मुझे आज तक नहीं पता कि वो कहाँ गया। आज 7 साल हो गए मेरी शादी को। एक बेटी है, लेकिन मैं अपने शौहर को कभी वो हक नहीं दे सकी और ना उसे मोहब्बत कर सकी हूं। सिर्फ उस इंसान की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। गंदे, बुज़दिल और घटिया होते हैं वो लड़के जो बड़े बड़े दावे तो कर लेते हैं, लेकिन जब पूरा करने की बारी आती है तो गीदड़ की तरह भाग जाते हैं।